नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष और ना ही समाज, और तीनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज एक ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर हम जानेंगे उनका नजरिया। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है, और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो देश को एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज का विषय ये है कि क्या वाकई में हमारा समाज, हमारा देश एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो सिम्टम्स इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हम पूरे एक समाज के तौर पर भी कहीं ना कहीं एक अधिनायकवाद की तरफ, एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में जो रुग्णता दिखाई पड़ रही है वो इसी ओर इशारा करती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसके बारे में सोचकर दिल दहल जाता है कि एक महिला के साथ सरेआम सड़क के किनारे बलात्कार हुआ और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि उल्टे लोग वीडियो बना रहे थे। आप सोच सकते हैं जिस घटना को लेकर बंगाल में इतना जबरदस्त हंगामा मचा, जिसको लेकर हर किसी की रूह कांप सकती है, कि दिन दहाड़े शहर के अंदर फुटपाथ पे एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो और उसके लोग वीडियो बनाए, कोई उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए ना आए। इससे ज्यादा खतरनाक रुग्ण और क्या बात हो सकती है। तो इस विषय पर आज हम श्रवण जी से जानेंगे उनका नजरिया। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। देखिए, आमतौर से हम लोग पॉलिटिकल विषय लेते हैं थोड़ा सा अलग किस्म के, तो आज मुझे लगा एक ऐसा विषय लेना चाहिए जो नागरिकों की संवेदनाओं से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जिसके कारण एक देश की पहचान होती है कि इसके नागरिक क्या हैं और वो नागरिक क्या देश को अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। तो कुछ घटनाएं हाल के दिनों में ऐसी हुई है। मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो रात के अंधेरे में प्राइवेटली घरों में हुई है, या जैसे अभी लखनऊ से सिद्धार्थ नगर जा रही एम्बुलेंस में बीमार पति के साथ जा रही एक महिला के साथ जो घटना हुई, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो सड़कों पर, चौराहों पर हुई है और उसमें नागरिकों की जो भागीदारी है वो बहुत ही शर्मनाक तरीके से प्रदर्शित हुई है। तो मैं केवल उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं मतलब इसमें कलकत्ता को इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो भी मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड केस इस तरह का है जिसमें नागरिकों के सामने कुछ हुआ नहीं है। पर अब हम जिस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें अब उस चीज के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हम घटनाओं को कंपार्टमेंट्स में बांटें कि बंद कमरे में कोई घटना हुई है कि सड़क पर हुई है। देखिए, 4 सितंबर को अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले उज्जैन में एक घटना हुई। शहर के बहुत ही बिजी व्यस्त मार्ग पर एक कचरा बीनने वाली महिला के साथ फुटपाथ पर दिन दहाड़े एक आदमी ने, शराबी ने, शराब पीकर और महिला को शराब जबरदस्ती पिलाकर लगातार वो दुष्कर्म करता रहा। और दूसरा एक तमाशबीन जो सहयोगी नहीं था, वो भी उस बस से कहीं से आया था, वो वीडियो बनाता रहा और वीडियो उसने वायरल भी किया। और इस दौरान उस इलाके से सैकड़ों वाहन गुजरे, राहगीर गुजरे। हमको अब ये क्या यकीन करना चाहिए कि उन सब में से किसी की भी नजर नहीं पड़ी होगी या उन्होंने या देखकर आंखें बंद कर ली होगी। और शर्मनाक ये है कि ये जो शहर है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का शहर है, जहाँ से वो
आते हैं, जहां उनका पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां उनका दबदबा माना जाता है। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा भयानक है, और वो भी सितंबर महीने की है, वो पिछले साल की है, और वो भी उज्जैन की है। मैं जब इस घटना जी को मैंने देखा, ये इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जो 4 सितंबर की है, तो मुझे अचानक ध्यान आया कि इस तरह की घटना एक पिछले साल भी हुई थी। आपको आश्चर्य होगा, उस घटना को देख सुन के बारे में सुनकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि एक 12 साल की बालिका के साथ कुछ लोगों द्वारा, रिक्शा चालकों द्वारा या और लोगों द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया, इस तरह के आरोप लगे। इतना काफी नहीं है इसमें। इसमें उल्लेखनीय यह है कि वो बालिका 12 साल की, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त, शहर के मतलब व्यस्त इलाके में, रहवासी इलाके में 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, मदद मांगती रही, और लोग उसको देखकर दरवाजे अपने बंद करते रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, बाहर आकर दरवाजे खोलकर की मदद करें। और जब वो बेसुध होकर सड़क पर गिरने को आई, तब किसी ने मदद की। तीसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं, ये उसके भी एक साल पहले की है, 2022 की है। वो ये है कि प्रधानमंत्री के का जो प्रदेश है गुजरात, वहां की है कि गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का जो चर्चित मामला है, उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ था। और उस बलात्कार के जो दोषी हैं, उनको गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी के तहत जब रिहा किया गया और वो जेल से जब बाहर आए, तो उनका स्वागत किया गया फूल मालाओं से। और उन फूल मालाओं से स्वागत करने वालों में महिलाएं भी थी, हो सकता है उनके परिवार की रही हो। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में भी उनको सम्मानित किया गया, इस तरह की खबरें प्रकाशित हुई। एक घटना और जिक्र करना चाहता हूं, वो 2018 की है, जिसमें एक मुस्लिम कोयला व्यापारी की लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी झारखंड में। और उसके 11 आरोपियों में से 8 जब मतलब उनको उम्र कैद की सजा हुई, और जब बेल पर छूट कर आए वो 8 लोग, तो उनका मालाएं पहनाकर स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री जयंत सिन्हा थे, जो कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। और वो उस समय एक बड़े पद पर, एक बड़े विभाग के, शायद एविएशन के मंत्री थे। इन सारी घटनाओं में जो एक बात आशुतोष जी कॉमन है, जी वो ये कि नागरिक, सभी घटनाओं में नागरिक या तो अपराधी हैं, या तमाशबीन हैं, या तमाशा देखते हुए भागीदार हैं, वीडियो बनाना या उसको उसका मजा लेना। और वो लोग जो इस तरह की घटनाओं को का महिमा मंडन करते हैं, जैसे मालाएं पहनाना, स्वागत करना अपराधियों को, इस तरह से जगह देना। दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में या सभ्य देश में हमने नहीं सुना कि इस तरह की घटनाएं संभव है। बलात्कार होते हैं, वो उसमें इनकार नहीं करते, पर नागरिकों की आंखों के सामने सामूहिक रूप से जब पूरा का पूरा समाज उपस्थित है, सड़कों पर उपस्थित है, तब इस तरह की घटनाओं का होना, और नागरिकों का उसके प्रति, महिला उत्पीड़न के प्रति, या मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं हमने देखी कि सारे लोग देखते रहते हैं। इन तमाम चीजों के प्रति नागरिकों की, की का जो व्यवहार है, वो
भयानक है, जिसको कहना चाहिए कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो महिला उत्पीड़न को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कलकत्ता की घटना का, या और तमाम घटनाओं को लेकर, या बंगाल की और घटनाओं को लेकर, जिस तरह से पॉलिटिकली पूरा का पूरा मामला, जी। संदेश खाली का मामला जैसे कहें, तो जिस तरह से उठाया जाता है, तो ये बताता है, हम अपनी इस बहस के जरिए जिस बात की ओर इशारा करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो तमाम नागरिक उस मार्ग से गुजर रहे थे, या वो जो मकान उस बालिका जब चल रही थी 8 किलोमीटर रास्ते पर बने थे और जिनके दरवाजे खोले नहीं गए या खोलकर बंद कर दिए गए, जो वो बदहवास अवस्था में गुजरी थी, वो उन तमाम लोगों को भी चिन्हित करके अपराधियों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधी केवल वो नहीं है कि जो अपराध कर रहा है, क्योंकि ये वो देखिए वो इसलिए जरूरी है कि ये, अगर आप एक सामूहिक दायित्व की बात करते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी की बात से आप भाग नहीं सकते। तो मैं जिस बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या अपने दर्शकों का आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क में तानाशाही हुकूमतें कायम होने का या कायम किए जाने का इससे बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता कि नागरिक जो हैं, शहरों के नागरिक, सभ्य समाजों के नागरिक, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों के लोगों के खिलाफ अपराधों के समय या तो आंखें मूंद लें, आंखें बंद कर लें, घरों के दरवाजे बंद कर लें, या फिर वीडियो बनाकर वायरल करते रहें। तो जिस देश में ह्यूमन राइट्स और जो ऑप्रेस कम्युनिटी है, वंचित हैं, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर लोग जागरूक रहते हैं, वहां या तो अधिनायकवादी व्यवस्थाएं कायम ही नहीं हो पाती हैं, और कभी होती हैं तो वो फिर चोर दरवाजों से होती हैं या सैनिक विद्रोहों के जरिए होती है। पर जिन देशों के नागरिक समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं, पीड़ितों के प्रति सड़कों पर होने वाले तमाम अत्याचारों के प्रति तमाशबीनों की तरह खड़े रहते हैं और देखते हैं, हमने कई बार देखा कि इस तरह की कई घटनाएं हुई थी कि एक व्यक्ति आत्मदाह कर रहा है और लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं या झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। हम उसको तो समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आग लगा ली है उसके पास जाकर उसको कैसे रोकें, क्योंकि हम भी झुलस सकते हैं। पर ये जो घटनाएं हैं जिसमें मैंने आपको जिक्र किया, बलात्कार हो रहा है, फुटपाथ पर हो रहा है, भरे बाजार में हो रहा है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उसका वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में हमको मान लेना चाहिए कि जब कभी देश में घोषित रूप से तानाशाही की स्थापना होगी या अधिनायकवाद आएगा, तो नागरिक उस तानाशाही के अराइवल के भी इसी तरह से वीडियो बनाएंगे और तमाशबीनों की तरह देखते रहेंगे। और मतलब ये एक जो इंडिकेशन है, जैसा आपने कहा और मैं भी उसको एंडोर्स करना चाहता हूं, कि हम एक बहुत ही अजीब किस्म के बीमार समाज में तब्दील हो रहे हैं, और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हम पॉलिटिकली मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकली देश को जैसा कहा जा रहा है कि 5 बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जीडीपी के बारे में हम दावे कर रहे हैं।
पर ये जो मामला है, जो जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे चरित्र से जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे समाज की व्यवस्था से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि नागरिक और बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं, वंचित, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, उन लोगों के साथ अगर इस तरह के व्यवहार हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, और छोटे शहरों में हो रही है, मतलब जहां पुलिस के थाने नजदीक हैं, जहां घटनाएं हो रही है वहां से मंदिर नजदीक हैं, थाने नजदीक है, पुलिस नजदीक है, जी सारी की सारी चीजें नजदीक है, वहां इस तरह की घटनाओं का होना ये बताता है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो काफी गंभीर है, और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक चीज ही कहता हूँ, इसमें कोई ना, इसको पॉलिटिकली आप हैंडल नहीं कर सकते कि आप कहें कि इसके लिए मोदी जी दोषी हैं या मोहन यादव दोषी हैं, या एक पूरा सिस्टम जो सड़ रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये सब मिलकर पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि देखिए हम इतने बीमार हो गए हैं, आप आइए और इस देश में तानाशाही को लागू कीजिए। तो मैं एक आज की चर्चा में बस ये संक्षिप्त सा विचार आपके दर्शकों के लिए, बहुत ज्यादा इसको एक्सपांड नहीं करते हुए, जी क्योंकि घटनाएं तो बहुत हैं, सैकड़ों घटनाएं मैं बता सकता हूँ। मैंने वो घटनाएं बताई जो जिसमें आप नागरिकों के समूहों की उपस्थिति की भागीदारी देख रहे हैं, जो जी सड़कों पर प्रेजेंट हैं, जो अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्राइम में, और पुलिस 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक उस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और बहुत, जैसे ये सिद्धार्थ नगर की जो घटना है, लखनऊ से सिद्धार्थ, उस महिला को आप बताइए कि कहाँ कहाँ टरकाया गया, सब कितने प्रयास करने के बाद उसकी प्रार्थना को मंजूर किया, पुलिस ने जांच उठाई। ये जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि अगर सुरक्षित नहीं है ये लोग, जो सबसे कमजोर लोग हैं, अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर देश बहुत असुरक्षा की ओर जा रहा है, और उसके प्रति नागरिकों के मन में थोड़ा सा विचार होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू।